हेलो एवरीवन, मैं एनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे इनकम टैक्स प्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस यूनिट 3 के हैंडमेड नोट्स। प्रोड्यूसर फॉर असेसमेंट क्या होता है? जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसके अंदर हमने कवर किया था इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ एंड देयर पावर्स। उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सब हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। वीडियो के अंदर हम करेंगे असेसमेंट प्रोड्यूसर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि चैनल के ऊपर वीडियोस रेगुलर आ रही थी, बट रेगुलर आने की वजह से क्या था कि मैं बिजी थी, तो आपको सेम सेम सब्जेक्ट की वीक के अंदर सेम सेम सब्जेक्ट की वीडियोस मिल रही थी। जैसे कि डेली आपको सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की, कभी इनकम टैक्स की, कभी जीएसटी की, आपको डेली डेली रेगुलर्स वही वीडियोस मिल रही थी। अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो नहीं मिल रही थी। बट अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तो दैट्स वाई अभी मैं आप लोगों को डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। ये नहीं है कि सेम सब्जेक्ट के आपको वीक के अंदर सेम सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी, नहीं, अभी आपको डेली अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस मिला करेंगी। जैसे आपको पहले आज मंडे से हमने स्टार्ट किया, तो मंडे को आपको टैक्स प्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस की, उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट बना है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको डेली रेगुलर बेसिस के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें नई नई अपडेट्स के लिए। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रोविजंस रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। क्या क्या प्रोविजंस हैं फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, कौन कौन से अदर प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस तो हम फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के हम पहले कर चुके हैं, अदर प्रोविजंस क्या क्या हैं उससे पहले जो हमने इससे पहले आप एक वीडियो देखना जो मैंने आपको करवा चुकी हूँ, यूनिट सेकंड के अंदर आएगा, इसी के अंदर टैक्स प्रोड्यूस प्रैक्टिसेस के अंदर ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। पहले आप ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की वीडियो देखना, उसकी देखने के बाद आप इसको देखना कि अदर प्रोविजंस क्या क्या है रिगार्डिंग ऑफ फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको इजीली समझ में आएगा वो चीज़ें। इसके अंदर है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो रिटर्न देने में हम लेट हो गए। बिलेटेड का मतलब तो ये रहता है कि हमें वो चीज़ पहले देनी थी, टाइम पे देनी थी, जिस टाइम पे देनी थी हम उस टाइम पे उस चीज़ को नहीं दे पाए, हम उस चीज़ से लेट हो गए। लेटेड बिलेटेड रिटर्न के अंदर क्या आएगा? Any person who has not furnished a return of income within the time allowed to him may furnish return for any previous year any time before 3 months prior to the end of relevant assessment year and और बिफोर द कंप्लेनिंग ऑफ द असेसमेंट विच इज़ अर्लियर। इसके अंदर क्या बताया है कि कोई पर्सन है, वो उसने जिस टाइम पे उसको बोला गया था कि इस टाइम पे आपको ये रिटर्न फिल करना है, उस टाइम पे उसने फिल नहीं किया, तो एनी टाइम उसने फिल नहीं किया प्रीवियस ईयर के अंदर, टाइम बिफोर देर 3 मंथ्स उसके चले गए प्रियोर टू द एंड ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। तो जो हमारा रिलीवेंट असेसमेंट ईयर जब एंड होता है बिफोर द कंप्लेनिंग ऑफ द असेसमेंट विच इज़ अर्लियर, जो कंप्लेंट आई है वो अर्लियर होगी, उसको माना जाएगा। उसके बाद रिसीव्ड रिटर्न ऑफ इनकम। रिसीव्ड रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर क्या आएगा? इफ़ एनी पर्सनस हैविंग फर्निश रिटर्न डिस्कवरी एनी ओमिशंस ऑफ एनी रोंग स्टेटमेंट्स, उसने कोई ओमिशंस का क्या होगा कि कोई अड़चन आई है कि उसने कोई रोंग स्टेटमेंट दे दी है कि ये स्टेटमेंट, जैसे कि मान लीजिए आप रिटर्न फिल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आपने फिल किया है, तो आपने कोई गलत स्टेटमेंट उनको दिखा दी है, कोई रोंग स्टेटमेंट आपको उनको दे दी है। ही मे फर्निश रिसीव्ड रिटर्न एनी टाइम रिलीवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लेनिंग ऑफ असेसमेंट विच इज़ अर्लियर। तो वो देखेंगे कि वो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर में चेक करेंगे या फिर जो आपने कंप्लेन की है अर्लियर जो उससे पहले उसको चेक करेंगे। उसके बाद कंडीशंस क्या क्या हैं वो फिलिंग रिसीव्ड रिटर्न को फिल करने की क्या क्या कंडीशंस हैं। द ससी हैज़ फिल्ड द रिटर्न वॉलेंट्रीली। जो ससी है उसको वॉलेंट्रीली उस रिटर्न को फिल करना पड़ेगा और बिलेटेड रिटर्न भी उसको फिल करना पड़ेगा। जो ओमिशन है, द ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट जो उसने फिल की है हैज़ नॉट बी मेड डिक्लेरेबल, उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे वो। उसके बाद डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम। डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम का क्या होगा? व्हेन द असेसिंग ऑफिसर कंसिडर्ड दैट द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय द असेसिंग इज डिफेक्ट। उसके अंदर कोई डिफॉल्ट है, कोई डिफेक्टिव पीस है, ये नहीं बोलते कि डिफेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी गलती हो गई है, कोई डिफेक्टिव कुछ गलत चीज़ उसके अंदर लिखी गई है, कुछ गलत हो गया है। ही मे बी unmites the defect of the assessee and gives him an opportunity to rectify to the defect। उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उस जो डिफेक्ट आपने आया है इसके अंदर उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, उसको देख सकते हो रेक्टिफाई करके विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज। एक 15 दिन के पीरियड्स के अंदर उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द
इंटीमेशंस की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग ऑन एन एप्लीकेशंस बाय द एसएससी, द असेसिंग ऑफिसर्स में एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ, जो असेसिंग ऑफिसर है वो उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है 15 डेज की जो पीरियड होता है उसको। इफ़ द डिफेक्ट इज़ नॉट रेक्टिफाइड विद इन द सेड पीरियड 15 डेज, अगर जो वो डिफेक्ट है वो 15 दिन के अंदर नहीं निकला है और फर्दर पीरियड्स अलाउड बाय द असेसिंग ऑफिसर, और जो असेसिंग ऑफिसर्स ने और भी पीरियड्स दे दिए और भी ज़्यादा टाइम उसका बढ़ा दिया तब भी वो नहीं निकला है, तो देन द रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज एन इनवैलिड, तो जो रिटर्न उन्होंने फिल किया उसको हम इनवैलिड मतलब उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे उस रिटर्न को, एंड इट विल बी डीमेरिड एज द एसएससी, तो वो फेल हो जाएगा फर्निश द रिटर्न, उस रिटर्न को फिल करने के लिए वो फेल हो जाएगा, वो रिटर्न फिल होगा ही नहीं। इसके बाद है रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव, क्या क्या रिटर्न्स हैं शैल बी रिगार्डेड एज ए डिफेक्टिव सिस्टम, डिफेक्टिव रिटर्न जो है हमारा, अनलेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, ये अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम उसको डिफेक्टिव दिखा सकते हैं, डिफेक्टिव रिटर्न हम इसको बोल सकते हैं। देन से जो स्टेटमेंट दी है कॉलम्स ऑफ द रिटर्न्स ऑफ द इनकम चार्जेबल अंडर सच हेड्स ऑफ इनकम, कंप्यूटिंग ऑफ ए ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम हैज़ बीन डेली फिल्ड इन, मतलब जो हमारी टोटल इनकम है, जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है वो उसके अंदर डेली फिल होनी चाहिए, तभी हम उसको डिफेक्टिव इनकम रिटर्न जो तो हम उसको दिखा सकते हैं। मतलब डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा, जैसे हमने जो बैलेंस दिखाना था हमारा, जैसे हमने रिटर्न भरना था कि हमें 2 लाख रुपए ज़्यादा हमें टैक्स पे किया, तो हमने डिफेक्ट के अंदर क्या कर दिया कि हमने 5 लाख भर दी वो अमाउंट, तो वो डिफेक्टिव होगा। और अगर वो उस डिफेक्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या है, सबसे पहले तो हमें उसके अंदर ग्रोस जो हमारी टोटल इनकम और जो हमारी टोटल इनकम है वो फुल्ली डेली उसके अंदर भरनी पड़ेगी, डेली फिल करनी पड़ेगी उसके अंदर। Whether the return is accommodating by the statement showing the computing of the tax payables on the basis of the return, जो हमारा रिटर्न है वो अकोमोडेट किया जाएगा स्टेटमेंट जो हमारी शो की गई है बाय द टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, जो हमने टैक्स पे किया है उस बेसिस ऑफ जो हमारा रिटर्न आया है। रिटर्न इज अकोमोडेटेड बाय द ऑडिट रिपोर्ट, हमारा रिटर्न जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही दिखाया जाएगा। जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर स्टेटमेंट होती है, ये ऑडिटर के द्वारा दी जाती है। ऑडिट एक सब्जेक्ट भी होता है, बीकॉम के अंदर आता है, अगर आपको उसके भी हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसके भी नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। इसके बाद द रिटर्न इज अकोमोडेटेड बाय द प्रूफ ऑफ द टैक्स इफ एनी क्लेम टू हैव बीन deducted or collected at a source, the advance of the tax and tax is self assessment by any claim to have been paid, जो अकोमोडेटेड प्रूफ है हमारा टैक्स का, यानी क्लेम्ड है हमारा बीन डिडक्ट किया गया है, कलेक्टेड जो हमने कलेक्ट सोर्स किए हैं उसके अंदर डिडक्ट किया गया है, जो हमारा एडवांस टैक्स एंड टैक्स सेल्फ असेसमेंट है। इफ एनी क्लेम जो हमने क्लेम किया है, क्लेम्ड हैव बीन पेड, तो जो हमारा क्लेम है वो क्लेम पे करना पड़ेगा। हाउएवर द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स शैल बी नोट बी ट्रीटेड एज ए डिफेक्टिव सिस्टम, तो जो हमारा इनकम टैक्स है उसको हम डिफेक्टिव सिस्टम ट्रीट नहीं करेंगे। वेयर देन द रिटर्न इज नॉट अकोमोडेटेड, अगर हमारा रिटर्न जो है वो अकोमोडेटेड नहीं है तो हम उसको डिफेक्टिव रिटर्न नहीं बोलेंगे। बाय अ प्रूफ ऑफ टैक्स डिडक्टेड, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए टैक्स डिडक्टेड का और कलेक्टेड एट ए सोर्स इट, अगर हमने उसके सोर्स के ऊपर कलेक्ट किया तो उसका भी हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीडीएस और टीसीएस इज नॉट फर्निश्ड, जो टीडीएस और टीसीएस है वो फर्निश नहीं किया गया है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सच ए सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द असेसिंग ऑफिसर्स विद इन द 2 years, जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस किया जाना चाहिए बिफोर असेसिंग ऑफिसर विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, हमारा असेसमेंट ईयर एंड होने से 2 ईयर पहले, इन विच इज इनकम इज असेसेबल, जब हमारी इनकम जो है वो असेसेबल हो। डी पॉइंट हमारा वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेंटेन, जो हमारी रेगुलर बुक्स हैं वो मेंटेन की गई हैं बाय एसएससी। द रिटर्न इज अकोमोडेटेड बाय द कॉपीज़, तो उसकी जो रिटर्न की कॉपीज़ हैं वो हमें कॉपीज़ रखनी पड़ेंगी, अकोमोडेट करनी पड़ेंगी। मैन्युफैक्चर अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है, सिमिलर जो भी अकाउंट्स हमारे बैलेंस शीट। इन द केस ऑफ प्रॉपर्टीज बिजनेस और प्रोफेशन, जहाँ किसी केस के अंदर प्रॉफिट बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, इन द केस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, personal accounts of the partners of or a members, and in case of partners or a members of firms and association of a person and body of individual, also personal accounts in the firm, association of a person or body of individual, मतलब इन सब के जो अगर पर्सनल अकाउंट्स फर्म के अंदर हैं तो उसकी भी प्रायोरिटी देखी जाएंगी। वेयर द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी हैव बीन ऑडिटेड, जो हमारे एसएससी के अकाउंट्स है वो ऑडिट करवा दिए गए हैं। जो रिटर्न हमारा अकोमोडेटेड बाय द कॉपी ऑफ ऑडिट, जो रिटर्न हमारा हमने फिल किया है वो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी के अकॉर्डिंग फिल किया है, ऑडिट प्रूफ हमारे पास।
ऑडिट प्रॉफिट एंड ऑडिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट हमने पूरी उसकी कॉपी उसके अंदर लगाई है। वेयर रेगुलर अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, जब हमारे जो रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हैं एसएससी ने, तो रिटर्न जो हमारा रिटर्न है वो अकोमोडेट किया जाएगा स्टेटमेंट इंडेक्टिंग। अमाउंट जो हमारी टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट हम देखेंगे, जो अमाउंट ऑफ टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस है हमारे, नेट प्रॉफिट है, और बिजनेस और प्रोफेशन है, द प्रोसेस ऑफ विच इज अमाउंट हैव बीन कंप्यूटेड, जो हमारी अमाउंट कंप्यूट की गई है। रिजोल्यूशन द अमाउंट्स ऑफ टोटल स्कैंडी डेबिटर्स है, डेबिटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड्स है, एंड कैश बैलेंस है एट द एंड ऑफ द, हमारा कैश बैलेंस है रिजोल्यूशन का, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या क्या होंगी फीलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम्स। नो सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड, कोई भी नोटिफिकेशन जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाएगी। एग्जम्प्ट्स एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिलिंग द रिटर्न इनकम हैविंग रिगार्ड्स ऑफ सच कंडीशंस में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी मैंने आपको बताया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मेरी नोटिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिस के अकॉर्डिंग ही वो हमारी जो रिटर्न फिल किया जाएगा। क्लास ऑफ अ पर्सन है रिक्वायर्ड्स, जब हम रिटर्न फिल करते हैं रिगार्ड्स ऑफ कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो हमारा नोटिस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है। फिर है नो एजम्पशंस, इस क्या नहीं एजम्पशंस होंगी, एजम्पशंस फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्निशिंग रिटर्न इनकम टैक्स शैल नॉट बी अवेलेबल, जो इनकम टैक्स रिटर्न अवेलेबल किसके अंदर नहीं होगा, फर्निश नहीं किया जाएगा, वह नोटिस हमारा दिया गया हो 147(1), 148, 153A, 153C हैज़ बिन इशूड, हमने फिल किया फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो हमारा रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके अंदर हमने फिल किया है असेसमेंट, जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न है वो हमने फिल किया है। आज के वीडियो में हमने किया है रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।